Hello and welcome in the online classes of Model School Asin. Today I will teach you English for class 6, 7th and 8th. So the very first topic for our class is part of speech. सबसे बेसिक जो पहला टॉपिक होगा अपना क्लासेस 6, 7th और 8th के लिए वो होगा पार्ट ऑफ स्पीच। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच बोलते किसे हैं। देखो पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो जो भी लैंग्वेज है, भले वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, कुछ में कुछ वर्ड्स होते हैं और उन वर्ड्स की क्या होती हैं कैटेगरी, और जिन वर्ड्स की जो कैटेगरी होती है उसको हम पार्ट ऑफ स्पीच में काउंट करते हैं। देखो सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब ये होता है जो भी वर्ड्स हैं किसी भी सेंटेंस में फंक्शन कैसे करें इन मीनिंगफुल सिचुएशन। अगर उसका मीनिंग निकलता हो, किसी भी वर्ड्स को जब अपन सेंटेंस में यूज करते हैं तो उसका मीनिंग ग्रामेटिकली कैसे निकलता है और उसका फंक्शन कैसे होता है, वो अपन किसमें पढ़ेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच में। जब इंग्लिश लैंग्वेज की अपन बात करें तो देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच, देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज की जब अपन बात करें तो इंग्लिश में 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं, जिनमें से द वेरी फर्स्ट नाउन, सेकेंड इज pronoun, थर्ड verb, फोर्थ adjective, fifth adverb, sixth preposition, seventh interjection, और 8 की जब अपन बात करें तो उसमें डिटरमिनर, आर्टिकल्स, बहुत सारे छोटे टॉपिक आ जाते हैं। जब हम इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हम केवल और केवल 8 पार्ट ऑफ स्पीच का ही यूज करते हैं। कोई सा भी सेंटेंस बनाओ, जैसे नॉर्मली मैं कोई सा भी सेंटेंस बना सकता हूं, जैसे ही वॉज ए किंग। ये एक सेंटेंस है इंग्लिश का जिसका मतलब होता है ही वॉज अ किंग, वह एक राजा था। अगर इसमें मैं वर्ड की कैटेगरी डिसाइड करूं तो यहां पर ही वॉज ए और किंग, यहां पर जो वर्ड यूज हुए हैं ही वॉज ए किंग, और जब इनको मैं डिस्क्राइब करूं तो ही की जो कैटेगरी है वो क्या है, प्रोनाउन। वॉज की जो कैटेगरी है वो क्या है, वर्ब, और ए जो क्या है, आर्टिकल है जो डिटरमिनर में काउंट होता है, और किंग क्या है, नाउन। तो इंग्लिश में आप जब कोई सा भी सेंटेंस बोलो, कोई सा भी सेंटेंस लिखो तो उसमें 8 पार्ट ऑफ स्पीच का ही यूज होता है। लेकिन जब पार्ट ऑफ स्पीच हम पढ़ते हैं या इनकी कैटेगरी जब हम पढ़ते हैं 8 पार्ट ऑफ स्पीच को, हाउ वी यूज द 8 पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज विद ग्रामेटिकल एंड हाउ इट फंक्शंस, इन सभी का फंक्शंस क्या होता है और ग्रामेटिकली इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच को सेंटेंस में यूज कैसे करना है, वो सब हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो पार्ट ऑफ स्पीच ये केवल 6, 7 और 8 के लिए है, और उसमें से सबसे पहले जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है, नाउन। बारी बारी से हम धीरे धीरे एक एक पार्ट ऑफ स्पीच को बिल्कुल स्लोली पढ़ेंगे। जैसे मैं नाउन की बात करूं तो नाउन की जब बात करें हम, नाउन का मतलब होता है नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन का अर्थ ये होता है कि इस वर्ड में जो कोई भी थिंग्स है, जो कोई भी चीज है जिसका नाम है, वो सभी चीज हम किस में काउंट करते हैं, नाउन में। जब इसका टॉपिक पढ़ेंगे तब इसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि नाउन क्या होता है, हाउ इट फंक्शंस इन ए सेंटेंस, किस प्रकार इस सेंटेंस में फंक्शन करता है, क्या इसका मीनिंग होता है, वो हम डिटेल एनालिसिस करेंगे जब हम टॉपिक वाइज इसकी स्टडी करेंगे।
तो नाउन का सिंपल सा अर्थ होता है, नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, मतलब जिस किसी भी चीज का इस वर्ड में नाम है वो क्या है, नाउन है। फिर बात करते हैं सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच, और सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब ये होता है, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो किसके स्थान पर यूज होता है, नाउन के स्थान पर यूज होता है, उसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोनाउन। इसका मतलब जो फंक्शन नाउन का होगा वो ही फंक्शन किसका होगा, प्रोनाउन का होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने कहा है राम इज गोइंग टू स्कूल, राम इज गोइंग टू स्कूल, राम स्कूल जा रहा है। ये जो मैंने सेंटेंस लिखा है इसमें अगर मैं बात करूं तो जो राम है वो क्या है, नाउन है, इज और गोइंग क्या है, वर्ब है, और यहां पर जब बात करते हैं अपन ये क्या है, एडवर्ब है। लेकिन मैं यहां बात कर रहा हूं नाउन और प्रोनाउन की, और इस सेंटेंस में हम जब देखें तो राम हमारे सामने क्या है, नाउन है, और मैंने क्या प्रोनाउन के लिए क्या बोला था, प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द है जो किसके स्थान पर यूज होता है, नाउन। राम जो एक बॉय है, मेल है, जिसका प्रोनाउन इंडिकेशन होता है ही। अगर मैं बोल दूं ही इज गोइंग टू स्कूल इंडिकेशन करके तो भी ये सेंटेंस सही है, और मैं कहता हूं राम इज गोइंग टू स्कूल, ये भी सेंटेंस सही है। मैंने चेंज किया केवल और केवल जो राम है उसकी जगह मैंने क्या कर दिया, ही। राम क्या है, नाउन, एंड ही क्या है, प्रोनाउन। तो मैंने क्या कहा था, नाउन, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, राम किसी का नाम है तो ये तो क्या हो गया, नाउन। लेकिन फिर मैंने कहा प्रोनाउन, प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के स्थान पर यूज होता है। इस पूरे सेंटेंस में मैंने कुछ भी नहीं किया, केवल इस राम के स्थान पर मैंने किसका यूज कर दिया, ही का। तो मैंने क्या कहा था, प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन। ऐसा शब्द जो नाउन के स्थान पर यूज होता है वह प्रोनाउन कहलाता है। इसका मतलब नाउन का जो फंक्शन होगा किसी भी सेंटेंस में, सेम फंक्शन किसका होगा, प्रोनाउन का। आगे जब हम बात करें वर्ब की, किसकी बात कर रहे हैं हम, वर्ब की। अच्छा, वर्ब की हम बात करें तो वर्ब को मैं एक सिंपल से शब्द में कहूंगा कि वर्ब जो है एक एक्शन वर्ड है। एक्शन वर्ड का मतलब ये हुआ, जब हम किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं तो किसी भी सेंटेंस का जो बेसिक एलिमेंट होता है वो क्या होता है, वर्ब। विदाउट वर्ब वी कांट मेक ए सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। बिना वर्ब के हम सेंटेंस बना ही नहीं सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू मेक ए सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज विदाउट वर्ब। वर्ब के बिना सेंटेंस बनाना इंग्लिश में इम्पॉसिबल है। तो वर्ब क्या हो जाएगा, वर्ब तो बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट हो जाएगा किसी भी सेंटेंस का। मान लो मैंने कहा देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज, 8 पार्ट ऑफ स्पीच हैं, और इन 8 पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे एसेंशियल और सबसे इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है या 8 पार्ट ऑफ स्पीच में वो कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, वर्ब। क्योंकि वर्ब के बिना हम सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। जैसे मैंने आपके सामने 2 सेंटेंस लिखे थे, ही वॉज किंग, वह राजा था, एंड राम इज गोइंग टू स्कूल। इन दोनों सेंटेंस में जो एसेंशियल एलिमेंट है यहाँ पर वॉज और यहाँ पर इज गोइंग, दोनों वर्ब है, और वर्ब किसी भी सेंटेंस का कंपल्सरी एलिमेंट होता है। इसीलिए मैंने कहा था विदाउट वर्ब वी कांट मेक ए सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो वर्ब क्या है, वर्ब है एक्शन वर्ड। जैसे यहाँ पर जाना, मैं कहता हूँ ईटिंग, ही इज ईटिंग, वह खाना खा रहा है। मैं आई एम टीचिंग, यू आर स्टडीइंग, ठीक है। तो बहुत सारी वर्ब, वर्ब का मतलब ये होता है एक्शन वर्ड, जिसमें एक्शन होता है, जिसमें हम मूवमेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, मूवमेंट की। जैसे गो जाना, कम आना, ईट खाना, टीच पढ़ाना, स्टडी अध्ययन करना। देयर आर सो मेनी वर्ब्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, और विद द हेल्प ऑफ वर्ब वी मेक ए सेंटेंस इजीली। आराम से हम सेंटेंस बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्ब। वैसे आपने पढ़ा होगा कि आपने पढ़ा होगा कहीं पर 3 वर्ब्स जो होती है, 3 जो फॉर्म होती है वर्ब्स की, कहीं 5 फॉर्म होती है। जैसे ईट, एट, ईटन, ईटिंग, टू ईट, गो, वेंट, गोन, गोइंग, टू गो। तो ये जो 5 जो वर्ब होती है, जो फॉर्म होती है वर्ब की, उनको हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे, टेंस में कैसे यूज करेंगे, उसका हम बाद में इसको स्टडी करेंगे। तो नाउन, प्रोनाउन एंड वर्ब, जो 4th पार्ट जो है ये है एडजेक्टिव। इसको एडजेक्टिव नहीं बोलते, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। जब डी के साथ जे आता है तो क्या होता है, डी साइलेंट होता है, तो इसे क्या बोलते हैं अपन, एडजेक्टिव। यहाँ पर इसे बोलेंगे एडवर्ब, क्योंकि यहाँ पर जे नहीं है, इसलिए यहाँ एड का, डी का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। तो ये तो हो गया एडजेक्टिव, और ये क्या हो गया, एडवर्ब।
बात करते हैं अपन एडजेक्टिव की, तो एडजेक्टिव की सिंपल सी डेफिनेशन है जिसे हिंदी में अपन विशेषण बोलते हैं, और विशेषण जो किसी की विशेषता बताता है, जिसको क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई करता है। लेकिन बात जब हम करें किसको क्वालिफाई करता है, किसको मॉडिफाई करता है, तो सिंपल सी बात है, एडजेक्टिव केवल और केवल नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है या मॉडिफाई। क्वालिफाई और मॉडिफाई का मतलब होता है उसकी विशेषता बताना। जैसे मैंने कहा यहाँ पर राम इज गोइंग टू स्कूल, यहाँ पर नाउन क्या है, राम। फिर मैंने कहा ही इज गोइंग टू स्कूल, यहाँ पर प्रोनाउन क्या है, ही। तो मैंने कहा जब नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताए, नाउन और प्रोनाउन दोनों की जो विशेषता बताता है उसे अपन क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। मान लो मैं राम की विशेषता बताऊं, मैंने कहा राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, वह बहुत ही होशियार लड़का है। ही इज वेरी ऑनेस्ट, वह बहुत ही ईमानदार है। यहाँ पर जो ऑनेस्ट की बात कर रहा हूं, मैंने कहा ही इज वेरी ऑनेस्ट, वह बहुत ही ईमानदार है। फिर मैंने कहा राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, वह बहुत ही होशियार लड़का है। तो यहाँ पर जो इंटेलिजेंट बॉय है वो कौन है, राम। यहाँ पर जो ऑनेस्ट है वो कौन है, ही। इसका मतलब ये जो एडजेक्टिव है यहाँ पर प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है, ये इंटेलिजेंट यहाँ पर कौन से लड़के की, राम की विशेषता बता रहा है। तो मैंने कहा था एडजेक्टिव किसे बोलते हैं, ऐसा शब्द जो नाउन में प्रोनाउन की विशेषता बताए उसे अपन क्या बोल सकते हैं, एडजेक्टिव बोल सकते हैं। फिर जब अपन बात करें एडवर्ब, एडवर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। वैसे अपने को नाम ध्यान में रखना कि हाँ एडवर्ब को क्रिया विशेषण बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसका फंक्शन क्या होता है उसकी हम बात करें। एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो, इसमें देखो एडवर्ब में पहले लिखा हुआ वर्ब है, इसका मतलब ये किसको क्वालिफाई और मॉडिफाई करेगा, सबसे पहले तो वर्ब को। ऐसा शब्द जो एडजेक्टिव को और वर्ब को क्वालिफाई करे या मॉडिफाई करे उसे अपन क्या बोल सकते हैं, एडवर्ब। जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला था, ही इज वेरी ऑनेस्ट, इसको मैं यूं भी तो लिख सकता हूं, ही इज ऑनेस्ट, वह होशियार है। यहां तो मैंने कहा ऑनेस्ट क्या हो गया, एडजेक्टिव, लेकिन यहां मैंने लिखा ही इज वेरी ऑनेस्ट, वह बहुत ईमानदार है। यहां पर जो ये वेरी है किसकी विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव की। किसकी बता रहा है, एडजेक्टिव की। तो मैंने कहा एडवर्ब एक ऐसा शब्द है जो या तो किसकी विशेषता बताएगा, एडजेक्टिव की, या किसकी बताएगा, वर्ब की। अब जब अपन बात करें वर्ब की कि वर्ब की विशेषता ये कैसे बताएगा, तो अभी मैं एक सेंटेंस बताता हूं और उसमें देखो वर्ब की विशेषता कैसे बताता है एडवर्ब, उसकी हम बात करेंगे। जैसे मैंने कहा शी इज रनिंग फास्ट, इस सेंटेंस का अर्थ ये होता है कि वह बहुत ही तेज दौड़ रही है, या शी इज रनिंग वेरी फास्ट, ये भी बोल सकता हूं मैं, दोनों सेंटेंस सही है। अच्छा वह दौड़ रही है, कैसे दौड़ रही है, बहुत तेज। इसका मतलब ये जो फास्ट है किसकी विशेषता बता रहा है, रनिंग की, और इस सेंटेंस में रनिंग क्या है, वर्ब। इसका मतलब एडवर्ब वह शब्द है जो या तो किसी सेंटेंस में वर्ब की विशेषता बताएगा या किसकी बताएगा, एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा। एडजेक्टिव वाले सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा था श्याम इज वेरी ऑनेस्ट मैन, श्याम बहुत ही ईमानदार लड़का है, श्याम बहुत ही ईमानदार आदमी है। तो श्याम इज ए वेरी ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव हो गया, और इस एडजेक्टिव की विशेषता कौन बता रहा है, वेरी। ही इज रनिंग वेरी फास्ट, तो ये क्या है, एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब ये होता है जो नाउन नहीं, एडवर्ब का मतलब ये होता है जो वर्ब और एडजेक्टिव की विशेषता बताए। देखो जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो क्या है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। यहां तक कि हमने बात कर ली है किससे यूज करते हैं। यहां मैं सिंपल सी बात बताऊंगा कि प्रेपोजिशन किसे बोलते हैं, इंटरजेक्शन किसे बोलते हैं, डिटरमिनेंट आर्टिकल्स ये किस लिए यूज होते हैं। हाँ इनका यूज तो है सेंटेंस में, लेकिन इतना एसेंशियल नहीं है, बहुत ही कम यूज होता है कि इनका प्रेपोजिशन का, इंटरजेक्शन का होता है, लेकिन कैसे होता है उसकी अपन बात करेंगे। मान लो मैं एक प्रेपोजिशन की बात करता हूं
क्या आप बोलोगे प्रीपोजिशन किसे बोलते हैं? तो एक मैं सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको, और एक मैंने सेंटेंस लिखा द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल। यहां पर जब प्रीपोजिशन की मैं बात करूं तो प्रीपोजिशन है अपना ऑन, और प्रीपोजिशन के फंक्शन की बात करूं तो प्रीपोजिशन क्या करता है, उसके पहले जो नाउन होता है और उसके बाद जो नाउन होता है उन दोनों को क्या करता है, रिलेट करता है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, यहां पर ये टेबल नाउन है और यहां पर ये बुक नाउन है, और ये जो ऑन है इन दोनों जो नाउन को क्या कर रहा है, रिलेट करता है और उनकी एग्जिस्टेंस बताता है कि बुक कहां पर पड़ी है, टेबल पर। तो टेबल को किससे रिलेट कर रहा है, या बुक को किससे रिलेट कर रहा है, टेबल से। तो प्रीपोजिशन नॉर्मली एक ऐसा वर्ड है जो अपने बाद जो आने वाला नाउन है उसको पहले वाले नाउन से क्या करता है, रिलेट करता है। क्या करता है, रिलेट करता है। उससे अपन क्या बोलते हैं, प्रीपोजिशन। फिर बात करते हैं अपन इंटरजेक्शन की। इंटरजेक्शन में हम जब बात करें, कभी कभी क्या होता है कि हमारे सामने सडन फीलिंग आती है, जैसे हम कोई मैच देखने गए और हमारी जो टीम मैच जीत गई या हम मैच हार गए, कुछ भी होता है, और हमारे सामने जो सडन फीलिंग होती है, जैसे मैंने कहा हुर्रा वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। जो अपना एग्जैजरेशन होता है, अपनी जो अतिशयोक्ति होती है, उसमें जो हमारी सडन जो फीलिंग होती है उसको किस में काउंट करते हैं अपन, इंटरजेक्शन में काउंट करते हैं। और ये एक्सप्रेशन के रूप में काउंट होता है जो हम करते हैं कभी कभी हमारे साथ में जो सडन फीलिंग हम करते हैं। फिर बात करते हैं डिटरमिनर और आर्टिकल। इसमें हम बहुत सारे चीजों की बात करेंगे। डिटरमिनर और आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आर्टिकल्स की हम बात करें तो आपको पता है ए, एन और दी, ये तीन मेजर आर्टिकल है, और एक होता है जीरो आर्टिकल कि हमें आर्टिकल कहां पर यूज नहीं करना है। ये भी एक टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे। डिटरमिनर भी एक टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, मैनी, सम, इन सभी का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो सिंपल सी बात है, क्लास 6, 7 और 8 के लिए जो पहला टॉपिक होगा वो हमारा कौन सा होगा, पार्ट ऑफ स्पीच। ये बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन है इंग्लिश का। उसके बाद हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे कि नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, इन सभी चीजों को हम डिटेल से क्लास बाय क्लास अपन पढ़ेंगे। तो आज हमने पढ़ लिया पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच का मतलब ये होता है कि जितने भी पार्ट ऑफ स्पीच है, मैंने कहा देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज। ये जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच है, इनका किसी भी सेंटेंस में फंक्शन क्या है, हाउ दे फंक्शंस इन अ सेंटेंस, ये सेंटेंस में फंक्शन कैसे करते हैं उनके बारे में बताया, लेकिन विद ग्रामेटिकल, मतलब ग्रामेटिकली वो क्या होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम नाउन की जगह प्रोनाउन हर जगह कोई सा भी यूज कर दें। तो इनका यूज कैसे होता है सेंटेंस में, ये फंक्शन कैसे करते हैं विद ग्रामेटिकली, इनको हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे टॉपिक बाय टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉपिक होगा नाउन। तो प्रिपेयर, आराम से प्रिपेयर हो क्या है, कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी क्वेरीज हो, आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, आप मैसेज कर सकते हो, सेंड कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।